2024 की चुनावी रेस शुरू हो चुकी है और मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए विपक्ष के नेताओं के बीच होड़ लग गई है। अरविंद केजरीवाल इस रेस में राहुल गांधी से आगे निकलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोपों की झड़ी लगाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के पुराने बयानों पर टिप्पणी करके अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। कचरे, नाले या गोबर से निकलने वाली गैस को ईंधन के रूप में उपयोग में लाने का फॉर्मूला पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अगस्त 2018 में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने यही वैज्ञानिक बात कही थी। प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद ऐसे कई बयानों पर अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स की रिपोर्टिंग भी हुई थी। ये सुर्खियां भी साबित करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान पूरी तरह तथ्यों पर आधारित था और जमीनी स्तर पर एकदम सच था। प्रधानमंत्री ने नाले की गैस से चाय बनाने वाले जिस शख्स का जिक्र किया था उनका नाम श्याम राव शिर्के है और उन्होंने नाले की गैस से चूल्हा जलाने का सबूत दुनिया के सामने रखा। उसकी बदबू आती है, उसमें छोटे छोटे बबल्स उठते हैं। फिर इसको कैसे कलेक्ट किया जाए, तो कलेक्टर बनाया छोटे रूप में। फिर उसके बाद घर के ही ड्रम को काट करके मैंने छोटे रूप में वो गैस होल्डर बनाया। उसके बाद मैं जला के देखा, जलने लगी। फिर स्टोव से, गैस स्टोव से कनेक्ट करके उसे शुरुआत दौर में चाय वगैरह बना करके ये किया। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में श्याम राव की मदद भी की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का टारगेट 2024 है और उनको इलेक्शन की फिक्र ज्यादा है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के पुराने बयान ढूंढ कर निकाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के जिस दूसरे बयान का जिक्र किया है वो 8 साल पुराना है। वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है। सही बात यह है कि मोदी जलवायु परिवर्तन को खारिज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसके समाधान का एक बड़ा नजरिया पेश कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने क्लाइमेट चेंज पर मोदी के बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी सच ये है कि क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री मोदी के काम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई है। साल 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका बहुत अहम रही। पेरिस जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों पर प्रभावी दबाव बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो नींव ही प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। आज 120 से ज्यादा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य हैं। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत आज दुनिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी हरियाणा के गुरुग्राम में है। इतना ही नहीं, देश के अंदर भी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाएं चलाई हैं। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया। भारत सरकार ने उजाला योजना के तहत 37 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया। ये अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। रेलवे में ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 80% तक पूरा कर लिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा नदी की सफाई के लिए लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की इन सभी योजनाओं से प्रदूषण कम करने और नेचर फ्रेंडली ग्रोथ में मदद मिली है। सच ये है कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को काउंटर करने में मोदी का योगदान काफी बड़ा है, लेकिन राजनीति की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए केजरीवाल ने 2024 के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने का एजेंडा लॉन्च कर दिया है।
इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने रेडार की टेक्नोलॉजी पर गलत बयान दिया। उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। That is to some effect true. That very strong clouds and very strong convective conditions in clouds prevent the radar from operating very accurately. रक्षा विशेषज्ञों और इंडियन एयरफोर्स के कई अधिकारियों ने भी माना कि घने बादलों का आवरण रेडार की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कह चुके हैं कि जितना कीचड़ फेंकोगे उतना ही कमल खिलेगा। और सवाल यह है कि क्या कीचड़ की तलाश में विपक्षी दल अपने ही कपड़े गंदे कर रहे हैं?